नाजरीन, जब से लेकर बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना साहिबा और अवामी लीग, जिनको उनके अपोनेंट्स पपेट्स भी कहते रहते हैं, इंडियन पपेट्स, तो जब से लेकर इनकी सरकार गई है, वहां से दपरदूस हुई है, तब से लेकर बड़ा खूबसूरती के साथ मोदी और उसकी हिंदुत्ववादी जमातों ने बड़ा खूबसूरती के साथ, आई मस्ट से, इन्होंने क्या किया है कि सारा का सारा जो मुद्दा था, यानी इनके ऊपर लान तान होनी थी, इनकी फेल्ड फॉरेन पॉलिसी के ऊपर लान तान होनी थी, इनकी फेल्ड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के ऊपर लान तान होनी थी, इन तमाम इश्यूज से सारे इंडिया की अटेंशन डाइवर्ट करवा के इन्होंने पूरी इंडिया को लगा दिया हिंदू मुस्लिम के पीछे। मतलब इन्होंने कार्ड खेला हिंदू मुस्लिम का। और मुझे अफसोस हुआ कि सेक्युलर जमातें जो इंडिया की हैं वो भी इनके झांसे में आ गई। असल मुद्दा क्या था? असल मुद्दा ये था कि मोदी की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी फेल हुई है, मोदी की लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी फेल हुई है। इन्होंने ये सारे मुद्दे साइड पे करवा के पूरी कौम को लगा दिया हिंदू मुस्लिम के पीछे। अब भड़काऊ भाषण जो हैं वो खुद इनके जो टॉप के नेता हैं इंक्लूडिंग मोदी साहब वो भी देते रहे बांग्लादेश के हवाले से, लेकिन इनके जो नन्हे मुन्ने से जो नेता हैं वो भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और वो भी एंटी बांग्लादेशी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं आजकल। ऐसा ही एक बयान अमित शाह ने भी दिया है। अगेन लेट मी रिमाइंड यू, जब मैं ये सारी बात कर रहा हूँ ये जहन में रखिएगा कि ये सारी की सारी जो चीजें कर रहे हैं अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं। असल मुद्दा था मोदी की फेल्ड फॉरेन पॉलिसी, लेकिन डिस्कस हो रहा है हिंदू बरादरी, कम्युनल वायलेंस और ये सारा कुछ, और वो भी फेक न्यूज की बुनियाद पे। यानी ग्राउंड पे इतनी सूरत हाल खराब नहीं जितनी यहाँ पर इंडियन मीडिया ने क्रिएट कर दी हुई है। मीडिया के अंदर एक चाय की प्याली में तूफान उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। तो मोदी साहब खुद तो भाषण दे ही रहे हैं, भड़काऊ भाषण, लेकिन उनके जो छोटे मोटे नेता हैं वो भी दे रहे हैं। ऐसा ही एक बयान अमित शाह ने दिया है, इंडिया का होम मिनिस्टर, और एक बहुत बड़ा इल्जाम उन्होंने बांग्लादेश के ऊपर लगाया है। उन्होंने कहा कि 27% बांग्लादेश के अंदर हिंदू बिरादरी की तादाद होती थी, 27%, लेकिन अब ये जो तादाद है ये 9% पे आई हुई है। तो वहां पर असल में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हो रहा है, लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है। इस वजह से 27% से हिंदू बिरादरी की तादाद जो है बांग्लादेश के अंदर ये कम होके 9% पे आई हुई है। अब इन्होंने जो बात की है सारा झूठ बोला है, टोटल झूठ बोला है, और इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं। बीजेपी वाले इस तरह के झूठ बोलते रहते हैं। सच्चाई क्या है इस पर थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन पहले जरा स्टेटमेंट देख लीजिए इनका, फिर आगे बात करते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि Bangladesh Hindus now 9% due to forced conversions. Amit Shah. The Hindu population in Bangladesh has drastically reduced from 27% during partition to 9% today due to forced conversions and displacement. Home Minister Amit Shah said Sunday in Ahmedabad. अब सॉरी टू से, लेकिन जो हिंदुत्ववादी हजरात होते हैं, मुझे नहीं पता उनके दिमाग में गोबर है या भूसा है या कुछ और है, आई डोंट नो। ये जो भी बात कर रहे होते हैं ना, इनको लगता है ये कुछ भी बोल देंगे, इनके फॉलोअर्स क्योंकि ज्यादा सोचते समझते नहीं है तो वो मान लेंगे एज इट इज उसको, और उस पर जो है ओपिनियन कायम कर लेंगे, परसेप्शन कायम कर लेंगे, और इसका गुस्सा जो है वो इंडिया के मुसलमानों के ऊपर और इंडियन माइनॉरिटीज के ऊपर निकालते रहेंगे। ये जो भी बात कर रहे होते हैं ये झूठ बात कर रहे होते हैं। ये नंबर्स जो भी बता रहे हैं फेक नंबर्स हैं। असल नंबर्स क्या हैं, इसके लिए जरा ये टेबल देखिए। इस टेबल के अंदर आपको नजर आ रहा है कि सेंसस ऑफ इंडिया 1901 से 1941 तक की फिगर है। फिर सेंसस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान 1951 से 1961 की फिगर है। फिर बांग्लादेश गवर्नमेंट सेंसस 1974 से 2022 के नंबर्स हैं। पहली बात ये याद रखिएगा कि 1901 से लेकर 1944 तक की जो फिगर कही जा रही है ना इंडिया की तरफ से जो जारी हुई थी, उस वक्त इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था, उसमें ईस्टर्न बंगाल रीजन की आपको डेटा नजर आती है। हिंदू बिरादरी की जहां तक नंबर्स आएंगे ना, तो ईस्टर्न बंगाल रीजन है ये। ईस्टर्न बंगाल रीजन क्या है? ईस्टर्न बंगाल रीजन उस वक्त जब अभी पाकिस्तान बांग्लादेश ये नहीं बने थे, तो उस वक्त एक सूबा हुआ करता था, इंडिया का सूबा, प्रोविंस था। उस प्रोविंस के अंदर आज का बांग्लादेश, उस प्रोविंस के अंदर आज का सारा इंडिया का नॉर्थ ईस्ट, ये याद रखिएगा, सारा का सारा इंडिया का नॉर्थ ईस्ट ये भी था, और नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल जो है वो भी इसके अंदर शामिल था। तो बहुत बड़ा सूबा था ये, उसकी बात हो रही है। ये बांग्लादेश की फिगर नहीं है। ऊपर जो लिखा है ना 1901 में हिंदू बिरादरी
33% थी यहाँ पे। तो ये सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं हो रही, ये सारे के सारे रीजन की बात हो रही है। आज का जो नॉर्थ ईस्ट है वो भी, नॉर्दर्न बंगाल, सारा ये मिला के एक ही था। अब इसके अंदर आप केयरफुली देखिए, राइट फ्रॉम 1901 जब इतने दंगे फसाद भी नहीं थे, बांग्लादेश भी नहीं था, पाकिस्तान भी नहीं बना हुआ था, अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो तब से लेकर हिंदू बरादरी की जो तादाद है इस रीजन के अंदर वो डिक्लाइन हो रही है, डिक्लाइन होती जा रही है। इसके कई सारे फैक्टर्स हैं। कौन से फैक्टर हैं इसमें थोड़ी देर में आता हूं, लेकिन पहले जरा हम इस डेटा को डिकोड करते हैं। 1901 में 33% इस सारे के सारे रीजन में हिंदू बरादरी की तादाद थी। अब ये वो दौर है जब क्रिश्चियनिटी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो इलाका है ना नॉर्थ ईस्ट का, वहां पर क्रिश्चियनिटी के लोग आपको ज्यादा नजर आते हैं। ये वो जमाना है जब अंग्रेजों की हुकूमत है और क्रिश्चियनिटी इन इलाकों के अंदर जोर पकड़ रही थी, बढ़ रही थी। तो आपको सिस्टमैटिक डिक्लाइन इसमें हिंदू बरादरी की तादाद में नजर आता है, उसमें वो फैक्टर भी याद रखिएगा। 1901 में 33%, फिर 1911 में 31%, और ये सिलसिला जो है आपको 1941 तक नजर आता है। 5% हिंदू बरादरी की जो तादाद थी वो डिक्लाइन हो चुकी थी इस रीजन के अंदर 1941 तक। उसके बाद आप देखिए एक बड़ा शिफ्ट आपको नजर आता है 1941 से लेकर 1951 तक, यानी ये जो 10 साल हैं इसमें ज्यादा डिक्लाइन आपको नजर आता है। ये डिक्लाइन क्यों हुआ है इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। 1941 से 1951 के दरमियान 6% आबादी हिंदू बरादरी की डिक्लाइन हुई इस रीजन में। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ इस अरसे के दौरान? स्प्लिट हुआ था, इंडिया अलग हुआ, बहुत बड़ी तादाद में डेमोग्राफिक एक शिफ्ट हुआ इस रीजन के अंदर, बल्कि पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उधर पाकिस्तान वाली साइड पर भी। इंसानी तारीख की, ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी माइग्रेशन हुई इस अरसे के दौरान। और ये जो माइग्रेशन थी, पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट ये सिर्फ 51 तक नहीं, अगले 10 साल तक भी जारी रही। जब इंडिया बना ना, इंडिया पाकिस्तान अलग हुए, तो ये अगले 10 साल तक माइग्रेशन जारी रही। यानी यहां से आज का जो पाकिस्तान है, आज का जो बांग्लादेश है, यहां से हिंदू बरादरी के जो लोग हैं वो इंडिया जा रहे थे, इंडिया से मुसलमान बरादरी के लोग पाकिस्तान आ रहे थे। ये हो रहा था असल में इन 10 सालों के अंदर, माइग्रेशन हो रही थी, तारीख की सबसे बड़ी माइग्रेशन। पाकिस्तान जो बना था रिलीजन के नाम पे बना था, सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों का ये जो हिस्सा है आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन्होंने ऑप्ट किया कि हम अलग मुल्क लेंगे। बाकी जो थे वो इंडिया में रह गए, उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया, उन्होंने विरोध किया और वो अलग नहीं हुए, इंडिया के बाकी हिस्से नहीं बने। सिर्फ ये जो 2 रीजन्स थे, आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, इन्होंने अलग होना मुनासिब समझा। अब यहां से 1941 से लेकर 61 तक की जो डेटा है, इसमें बड़ी तादाद में ये माइग्रेशन वाला एलिमेंट्स आपको नजर आता है। असल में ये वो फिगर है कि इधर से लोग उधर हो गए, पाकिस्तान से इंडिया चले गए, इंडिया से पाकिस्तान, बांग्लादेश से इंडिया आ गए, इंडिया से बांग्लादेश आकर ये हुआ है असल में। तो रियल जो आपको डेटा नजर आती है वो 20-22% नजर आती है कि जब इंडिया पाकिस्तान स्प्लिट हो गए और आबादियां इधर उधर होने के बाद जब चीजें सेटल डाउन हुई हैं, कूल डाउन हुई हैं, तो कोई 20-22% के आसपास असल में यहां पे आपको बांग्लादेश के अंदर आबादी नजर आती है हिंदू बरादरी की, ये वाली नजर आती है। लेकिन उसके बाद आप आइए, उसके बाद अगेन आपको एक बड़ा शिफ्ट नजर आता है 1961 से 1974 के दरमियान एक बड़ा शिफ्ट नजर आता है। अब ये शिफ्ट क्यों हुआ है? अगेन एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ और वो भी तारीखी इवेंट है। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया, स्प्लिट हो गया और एक बहुत बड़ा केओस यहां पर मचा। खुद इंडिया कन्फेस करता है कि करोड़ों की तादाद में लोग इंडिया चले आए थे और उसमें बहुत बड़ी तादाद हिंदू बरादरी के लोगों की भी थी। अब बांग्लादेश बनने के बाद मुसलमान बरादरी से ताल्लुक रखने वाले बहुत लोग तो वापस चले गए बांग्लादेश के अंदर, लेकिन हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे लोगों ने वापस जाने से इनकार किया और वो उधर ही रह गए। एज अ रिजल्ट मजीद यहां पर आबादी श्रिंक हो गई। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा, ये जियोग्राफिकल, सोशल, पॉलिटिकल तब्दीलियां आ रही हैं रीजन के अंदर, उसके असरात आपको नजर आ रहे हैं। तो इफेक्टिवली अगर आप देखें तो इनहेरिट जो हिंदू पॉपुलेशन की है 1971 में बांग्लादेश ने, उन्होंने हार्डली कोई 12-13% उन्होंने असल में हिंदू बरादरी की पॉपुलेशन को इनहेरिट किया है, 12-13%। अब 1974 में 13.5% थे और 2022 की जो फिगर है 50 साल के बाद, अब 50-55 साल के बाद देख रहे हैं, तो इस तादाद में कोई 5% डिक्लाइन आई है इन 50 सालों के अंदर।
तो अमित शाह जो बात कर रहा है ना कि 27% थे, फिर अब 9%, ये झूठ बोल रहा है, टोटल झूठ बोल रहा है। असल में ये कोई हार्डली 5% का गैप है 50 सालों के अंदर, जो कि नेचुरल एक तब्दीली को जाहिर कर रहा है। इसके अंदर भी पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पर एक लंबे अरसे तक इंडिया ज्यादा रिच मुल्क रहा एज कंपेयर टू बांग्लादेश। एज अ रिजल्ट माइग्रेशंस हिंदू बरादरी की इंडिया के अंदर होती रही, एक जैसे लोग हैं, एक जैसा कल्चर है, सब कुछ तो वहां पर होती रही। और खुद इनके लोग, ये जो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, इनके लोग मोटिवेट करते रहे, हिंदू बरादरी को मोटिवेट करते रहे बांग्लादेश के अंदर कि आप इधर आइएगा, सीएए एनआरसी आपको सिटीजनशिप देंगे। ये मोटिवेट करते रहे या नहीं करते रहे? खुद इनको बोलते रहे कि आइएगा हमारी तरफ, हम आपको सिटीजनशिप देंगे। मोदी जाकर क्या बोल रहा था माटवा कम्युनिटी को वहां पर? हाल ही में जब मोदी भी गया था, वो क्या बोल रहा था वहां पे? आपको सिटीजनशिप देंगे। तो ये पहले खुद मोटिवेट करते हैं उनको कि आइए हमारी तरफ, और जब वो आते हैं तो ये डिसोन करते हैं, कहते हैं देखो उधर तो पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है। लिहाजा ये जो सारे क्लेम्स किए जा रहे हैं ना कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, सारा कुछ, अगर आप हिस्टोरिकल डेटा उठा के देखते हैं तो ये झूठ आपको इनका नजर आता है, फ्रॉड नजर आता है। ये सिर्फ राजनीति खेलने की कोशिश करते हैं इस तरह के स्टेटमेंट्स के ऊपर। पहले ये हिंदू बरादरी को इनसिक्योर करते हैं और फिर उस इनसिक्योरिटी को वोट बैंक के अंदर कन्वर्ट करने की ये कोशिश कर रहे होते हैं। दिस इज हाउ बीजेपी's पॉलिटिक्स वर्क्स।